Allahu Akbar, Allah. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो आज भी हम लोग डायनासोर्स का पार्ट 2 करेंगे। तो आई होप आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, आई होप यू कैन सी इट। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? दो मिनट। अच्छा, मैं जो है स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट। तो ये जो है हम लोग पार्ट 2 करेंगे आज डायनासोर्स का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। जी, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन। तो द अर्ली जो बिगेनिंग ऑफ द बिगेनिंग ऑफ द डायनासोर्स जो है ना, वो पहले 4 टांगों से चलते थे। और मैंने जैसा आप लोगों को बता दिया कि ना उनके वो थे एंसेस्टर्स थे ना, वो थे आर्कनासोरस, जो कि जो है ना वो थे पहले ज़माने में ओशन में रहते थे। वो एनिमल्स थे, ओशन एनिमल्स। उनसे जो है दो तरह की चीज़ें बनी। एक तो थी डायनासोर्स और दूसरे थे जो है एलिगेटर और ये सारी चीज़ें इस तरह की आपने देखी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े डायनासोर जो ओशन में चल सके उस तरह से। और अर्ली अर्ली डायनासोर जो थे ना, वो पहले तो 4 टांगों से चलते थे, जैसे कि यहाँ पर आपने देखी है पिक्चर, ये देखें, ये रही। लेकिन आगे चलते जाए तो डायनासोर्स की बिगिनिंग में वो 2 पाँव से चलने लग गए थे। और जो है वो अपने लेग्स को जमा सकते थे जब भी कोई अटैक करते थे। उनको अटैक करने में इतना मसला नहीं होता था। फिर उससे वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकते थे और हंट भी कर सकते थे किसी को। द ग्रेट डाइंग अकर्ड इन पर्मियन पीरियड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। पीरियड्स में होती थी वैसे तो। इनफैक्ट जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड में भी एपिक डाइंग हुई थी या फिर कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन हुई थी वोल्केनो की। हम लोग मान लेते हैं ये सारी चीज़ें हुई थी सिवाय एस्टेरॉइड्स के। और ये सारे इवेंट्स होते थे, लेकिन फिर भी लेट्स रोम अराउंड द ट्रायसिक पीरियड, वी विल सी द एनिमल्स फुल ऑफ जॉय हियर। क्योंकि इन लोगों को लंबा टाइम मिला था गुजारने के लिए यहाँ पे। अच्छा, आगे चलते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ माई फेवरेट क्रिएचर्स इन ट्रायसिक पीरियड। अब मेरे जो फेवरेट क्रिएचर्स हैं, जिनको जो डायनासोर्स हैं, वो छोटे हैं। एक डॉग, जो अभी मैं आपको बताऊंगा ना, वो डॉग जितना है। एक ईरो एरो ईयोरैप्टर, सॉरी, ईयोरैप्टर है एक एनिमल या फिर डायनासोर कह देंगे हम लोग, जिसको हमने निकनेम दिया है ईगल रैप्टर। जो कि जो है ना डॉग जितना है, डॉग के जितना साइज का है। 1 मीटर टॉल है। और जो है उसका वेट है अप टू 10 किलोग्राम्स। और प्लेटियोसोरस है, जिसका हमने नाम दिया है प्लेडियोसोरस। ये भी एक एनिमल है जो है ना, ये भी टॉल है, लेकिन ये 4000 इसका वेट है, किलोग्राम है ये। और 3.0 मीटर है। और अब दूसरा वाला है कोई फिशेस या फिर सी फेसेस। दिस लिटिल वन वेटिंग अप टू 23 किलोग्राम्स एंड 1 मीटर टॉल। ये ईगल रैप्टर से थोड़ा सा बड़ा है। Over the million of years, different species have been evolving, and dinosaurs are the mightiest
mighty as ruler of the earth, mightiest ruler of the earth. These animals spread across the continents, dominating the lush forests and arid deserts. Occupying these areas were the sum of the massive dinosaurs in the world. जो कि फिर बाद में जब ट्राइसिक पीरियड खत्म हुई थी, जो ये सारी चीज हुई थी, यहाँ पे एक डाइंग वगैरह कैटास्ट्रॉफी हुई थी, इसके बाद फिर ये जो बड़े बड़े जानवर थे ये फिर नहीं आ सके थे। क्रेटेशियस पीरियड तक तो थे, लेकिन उसमें भी अलग थे, उसके अंदर भी इतने सिमिलर नहीं थे। अच्छा, और चीजें बता देता हूँ आप लोगों को। जैसा कि मैंने आप लोगों को पर्मियन पीरियड के बारे में बताया है, पर्मियन पीरियड 300 ईयर्स पहले आई थी, कि जब आइस एज का मैंने ये रिसर्चेस किए हैं, जब आइस एज जो थी ना वो लास्ट अपनी पीक पे चल रही थी, तब आई थी। मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया होगा। और जो है ना, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, और ये बहुत ज्यादा रुकी थी, और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे तरह के एनिमल्स भी थे, लेकिन थोड़े से वियर्ड थे, जो कि मुझे भी इतने अच्छे नहीं लगे, कॉकरोचेज और ये सारी चीजें फजूल की। अच्छा, और आगे चलता हूँ। The largest dinosaur I know right now, Stegosaurus, ये था 4.0 मीटर्स। ब्रैकियोसॉरस अननोन, इसकी जो है ना हमें लेंथ के बारे में नहीं मालूम, इसकी लेंथ के बारे में बड़ी कोशिश की थी, लेकिन इसका नाम पता चला था, इसकी शेप देखी थी, लेकिन इसके अभी मीटर्स के बारे में नहीं मालूम। एलोसॉरस 3.5 meters. The golden age of dinosaurs started, well, it is known as the Cretaceous period. This epoch started and this was the most popular period. जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा डायनासोर्स की स्पीशीज थी। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के डायनासोर्स थे, और आगे चल के बताता हूँ आपको और बाकी सारी चीजें। अच्छा, जुरासिक पीरियड में जो है ना, जुरासिक पीरियड के एंड में, अगर आप लोग को पता हो कि मैं एक प्रेडेटर को भूल गया हूँ, इसका नाम है टीरेक्स। आपने शायद इसके बारे में सुना हो। ये जो है बहुत फेमस प्रेडेटर है, और ये जुरासिक पीरियड के इख्तिताम में आया था, इख्तिताम से थोड़ा सा पहले, और इसको टायरेंट लिजर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, उस तरह से कहा जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और शायद डायनासोर्स के बारे में मैंने रिसर्च की है। इनके जो है ना गोल्डन एज के बाद या उससे पहले प्लेनेट टकराया था, या वो उस वक्त टकराया था वो बिग बैंग थ्योरी पर, और वो उसके जो है ना निशानात भी बहुत सारे मिल चुके हैं, जो है ना सहरा डेजर्ट इजिप्ट है ना, वहां से वो भी मिल चुके हैं, इसकी जो है ना इस तरह के रॉक्स मिल चुके हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये किसी ये अर्थ के ही हैं, ऐसा लगता है कि ये जो है कहीं से आए हैं, और उन पर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो पता चला है कि हाँ वाकई में ये तो कहीं और से आए हैं। तो इसलिए सारी चीजें कि जो है ना डायनासोर्स के इससे पहले या डायनासोर्स के बाद भी ये सारी चीजें होती रही थी, कि प्लैनेट्स टकराए थे, और बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें हुई थी। जी, हैंड रेस हुआ भाई किसी का? अगर आप वो वो जो वो सबसे पहली जो डायनासोर्स की फॉसिल्स थी वो कब डिस्कवर हुई थी और किसने डिस्कवर की थी? ये मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता मुझे इतना नाम मालूम है कि 1943 में एक रिसर्च टीम जो है ना इजिप्ट या फिर सहारा डेजर्ट, इस तरह के किसी डेजर्ट में जा रही थी, तो उन्होंने कोई बोन देखी, फिर उन्होंने उस पर रिसर्च की। असल में वो उनको नहीं पता था डायनासोर्स क्या होते हैं, वो तो ऐसे ही किसी और रिसर्च के लिए आए थे, वो ऐसे ही अपने लिए रिसर्च किसी और चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे थे, कि अचानक से उनको एक बोन मिली, तो उनकी अटेंशन उन पे पड़ी। अब उन्होंने साइंटिस्ट ने कुछ पढ़ा हुआ था, साइंटिस्ट जो वो करते हैं ना अपने प्रोसेसेस, जिससे पता चलता है कि कितनी ओल्ड पुरानी ये चीज़ है, जिसको कहा जाता है डीएनए, वो उनको शायद आता होगा, तो उन्होंने ये पढ़कर जो बोला कि ये तो बहुत वो बहुत पुराना है, तो फिर उन्होंने उसके नीचे जहाँ से मिली थी चीज़, उसके नीचे खुदाई की, फिर बाद में पता चला कि पता नहीं क्या चीज़ है, फिर साइंटिस्ट ने उन पर स्टडी की, उनकी बोन्स को पढ़ा, और फिर उनको जोड़ने की कोशिश की, और फिर डायनासोर्स की हल्की हल्की अजीब तरह की पिक्चर्स से बिल्कुल साफ साफ पिक्चर्स आती थी।
अच्छा ये बताएं कि आप ये देख सकते हैं साइड पे एक डायनासोर है। जी। अच्छा, तो ये जो डायनासोर है ना, ये तो अभी हमें असली लगेगा, लेकिन इससे 100 साल पहले या इससे और बहुत ज्यादा साल पहले, 75 ईयर्स पहले, इस तरह से कह लें आप, 19 के दरमियान जब ये डिस्कवर हुए थे डायनासोर्स, तो इनकी अजीब तरह की शक्ल थी। जो ये आपके सामने पिक्चर बनी हुई है ना साइड पे डायनासोर की, बिल्कुल इस तरह से नहीं थी, बहुत ही पतले दुबले थे। इन्होंने बनाई थी, इनको पता ही नहीं था। फिर बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने उन्होंने और स्टडी की, फिर उन्होंने अपने लिहाज से और पिक्चर्स बनाई जो कि फिर भी सही नहीं थी। फिर और साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने और रिसर्च की अपने तरीके से, वो पिक्चर बनाई। लेकिन फिर इन्हीं ईयर्स के दरमियान में जो है ना, हल्के हल्के जाकर ये पिक्चर्स आई, ये पिक्चर्स फॉर्म हुई, वरना डायनासोर्स बहुत पतले दुबले थे। मतलब उनकी असली पिक्चर्स नहीं थी, वो इंसानों ने अपने ख्यालात को देखकर बनाई थी। अच्छा, आर्कनासोरस के कुछ ऐसे के मुताबिक कुछ पूछना आप लोगों को। आर्कनासोरस, अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे तो मुझे मेरे हाथ से पर्मियन पीरियड सबसे, जी ये क्या खाता था? देखें, ये एक जो है क्रिएचर था जो कि समंदर में चलता था, और आप लोगों को तो पता होगा कि पुराने ज़माने में जो रेप्टाइल्स वगैरह ये चीज़ें होती थी, वो जो है ना वो खाते थे, मीट खाते थे या फिशेस खाते थे उस तरह से। आर्कन सैस कहते हैं या फिर आर्कनोसोरस। ये भी एक जो है ना फिश थी, लेकिन ये बहुत खतरनाक वाली फिश थी, और ये खाती बहुत थी। और इसकी वजह से दो तरह की चीजें जैसे क्रोकोडाइल बने, और भी चीजें बनी, और डायनासोर्स बने। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी, मेरा ये क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चला कि डायनासोर की चार चार टांगे थी? आपने रिसर्च की थी? डायनासोर्स की टांगे तो वैसे ही चार थी। हर्बीवोरस जो थे ना, हर्बीवोरस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो वो खाते थे ट्रीज को। वो खाते प्लीज, थे। जी मैं कह रहा था कि ये जो है ना, आप लोगों को पता है हर्बीवोरस, अगर आपने पढ़ा हो, जो दरख्त खाते थे, जो पत्ते खाते थे, ये जो थे ना, ये इनकी चार टांगे होती थी, और जो है ना ये चार टांगों से चलते थे। और ये बहुत सारे होते थे, ये अलग अलग तरह की क्रिएचर्स होती थी जो चार टांगों पे चलती थी। लेकिन जो एक आपने फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो हर्बीवोरस होते थे ना, उनकी ज्यादातर चार टांगे होती थी। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते थे ना, जो मीट खाते थे, उनको अटैक और डिफेंड करने के लिए दो टांगों की जरूरत होती थी, और दो हाथों की, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और अटैक, इसलिए ये फैक्ट है इन दोनों के दरमियान। जी, और बताएं, और किसी का कोई क्वेश्चन है। सर, ये जो आपने बताया था कि वो बहुत बड़ी फिश थी, ये ये वाली फिश थी, ये जो आपने इधर दिखाई हुई है पानी के साथ खड़ी? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल फिश नहीं थी। मैं आप लोगों को अलबत्ता रिसर्च करके पिक्चर आप लोगों को दिखाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कल दिखा दूंगा। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, 2 मिनट, यहाँ देख लेते हैं। ये पिक्चर नहीं है आर्कनोसोरस की, लेकिन इसके मुताबिक ये जो काले रंग के आपको डायनासोर नजर आ रहे हैं ना, इस तरह इसके मुताबिक इस तरह के जो है ना, वो था आर्कनोसोरस। बहुत ही फिल्दी एनिमल था वो, मतलब गंदा सा, अजीब सा एनिमल था बहुत। और डायनासोर का मतलब ये मैंने आप लोगों को बताया, वही डायनियो, और यानी टेरेबल सॉरस, ये सारी चीजें बताई हुई हैं, और ये ग्रीक वर्ड था। और कुछ पूछना है आप लोगों को। सर, जी, ये डायनासोर्स किस पीरियड में खत्म हो गए थे? इनका आखिरी पीरियड क्रिटेशियस पीरियड था, जो कि बहुत फेमस पीरियड है, क्योंकि वहां पे बहुत तरह तरह के डायनासोर्स रहते थे। हमने जितना तस्वुर किया हो उससे भी ज्यादा डायनासोर्स रहते थे, अलग अलग शेप के, किस्म के, और एक साथ मिलजुल के भाईचारे से रहते थे। अगर आपने पढ़ा हो भाईचारा,
उस तरह से रहते थे और प्रेडेटर्स भी रहते थे और वो खाते भी थे एक दूसरे को, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर इतना खुशगवार था। उसका नाम क्रिटेशियस पीरियड है और वो इसलिए इतना फेमस पीरियड है और ये फाइनल पीरियड है। और इसके इख्तिताम में जो है बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो कि बहुत नागवार थी, मतलब जो है बहुत ही डेंजरस थी ये सारी चीजें। और जो पहला पीरियड है मेरे मुताबिक मैं समझता हूँ पर्मियन पीरियड सबसे पहला पीरियड है, वरना कैम्ब्रियन पीरियड से पहले पहला पीरियड शुरू होता है कैम्ब्रियन पीरियड से। लेकिन अब तक किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक ये नहीं निकाला हल कि वाकई में क्या कैम्ब्रियन पीरियड से डायनासोर चलते आ रहे हैं। कैम्ब्रियन पीरियड इसलिए नाम रख दिया गया है क्योंकि कैम्ब्रियन पीरियड में एक एंसेस्टर बॉर्न हुआ था डायनासोर्स का, जिसने जो आर्कनसास का या फिर आर्कनोसॉरस का एंसेस्टर था। और फिर उससे हल्के हल्के जाते 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 पर्मियन पीरियड में आर्कनोसॉरस बना, जिसकी वजह से जो बहुत सारी एलिगेटर्स बने और फिर उससे डायनासोर्स बनने वाले थे। लेकिन डायनासोर्स के जो असली एंसेस्टर्स है ना, वो हैं कॉकरोचेस, ड्रैगन फ्लाइज और ये सारे लोग। तो ये सारी चीजें। अच्छा, आप हादी हैदर का क्वेश्चन है, फिर मैं दूसरे पर जाता हूँ। जी, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी, 2-3 महीने पहले, कुछ महीने पहले मैंने मूवी देखी थी। उसमें भी ये था कि एक डायनासोर था। उन्होंने तो मूवी के लिए अगले यानी इस जमाने में एक डायनासोर बनाया था, लेकिन वो जब पानी से जा रहे थे तो इतना बड़ा सा क्रोकोडाइल निकल गया था और खा लिया था उसे बंदे को। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को जो है ना इसी तरीके से जो है दिखाऊंगा। आप लोगों को और कोई क्वेश्चन है? मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा चीज आर्कनसास का। बहुत सुबह अदीला फातिमा आंटी तो अगर ये वो उसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था जिसके डायनासोर में। हाँ, जुरासिक वर्ल्ड था, क्रिटेशियस वर्ल्ड था और जो है ना वो था पर्मियन वर्ल्ड थी। लेकिन हम लोग उनको वर्ल्ड के नाम से नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं चलनी थी, वो थोड़ी देर के लिए चलनी थी और फिर उसके बाद वो लोग उनका इख्तिताम हो गया था। सर ये जो आपकी स्क्रीन पर भी है ना ये एक डायनासोर, जी ये भी आया था उस वाली मूवी में। हाँ, ये मैं भी कह रहा हूँ। ये जो है ना अजीब तरह के डायनासोर्स हैं, मेरे भी समझ से बाहर हैं। ऐसे ऐसे डायनासोर्स हैं जिन पर हमने स्टडी भी नहीं की। लोग तो इसे टायरानोसोरस रेक्स कहते हैं, टी रेक्स। हाँ, टायरन लिजर्ड भी कह सकते हैं और टायरेनोसोरस रेक्स भी कह सकते हैं। ये दोनों चीजें ही हैं जो हम कह सकते हैं। 2 मिनट आप लोग जब तक मुझे और बताएं चीजें, फिर मैं आप लोगों को ये चीज दिखाता हूँ। आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चन है? आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जुरासिक क्या मतलब? जुरासिक मतलब ये डायनासोर्स की दुनिया, ये सारी चीजें थी डायनासोर्स की दुनिया। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जी बताएं। जी जी सुन रहा हूँ मैं। जो जो डायनासोर थे, इनका इनका मैंने सुना था कि इनके जो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्होंने इनका आपकी आवाज कट गई है। जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डायनासोर्स के नाम डायनासोर क्यों ऐसे ही रेप्टाइल्स थे, इसलिए उनको यानी टेरेबल लिजर्ड कहा था इनको, क्योंकि ये रेप्टाइल्स थे। जी मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी उसकी पिक्चर ली है। अच्छा, आर्कनसास असल में उसकी पिक्चर तो नहीं है, मैंने उसके ऊपर अभी देखा था। लेकिन उसके मिलते जुलते एक और एंसेस्टर की पिक्चर है मेरे पास, जिसकी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। 2 मिनट, फिर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ये देखें, ये आप देख सकते हैं।
ये पिक्चर है आरकनसास के, जो ये देखिए ये लिखा हुआ भी है आरकनसास। इनके नाखून बहुत बड़े होते हैं। जी, ये मैंने अभी जल्दी जल्दी में पिक्चर लिया, आरकनसास का एंसेस्टर है ये। तो ये सारी फिर चीजें क्या ये बहुत अगली लोग ये जी। ये पत्तियां खाते थे, दूसरे दूसरे डायनासोर्स को मार के खाते। दूसरे डायनासोर्स को भी खाते होंगे और ये इनको भी खाते होंगे पत्ते, क्योंकि असल में हमने इतनी रिसर्च नहीं की, मैं बता रहा हूँ ना, साइंटिस्ट को भी खुद ही नहीं पता कि कैम्ब्रियन पीरियड क्या होता है। जी हादी अदर। जी मेरा ये क्वेश्चन है, वो जो आपने बताया जैसिक वर्ल्ड नहीं कहेंगे, तो फिर इसका कोई और नाम हो सकता है? बिल्कुल। आपको पता है, आप हमें बता सकते हैं? जी एक मिनट। हम लोग रख सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ डायनासोर्स भी रख सकते हैं, और द वर्ल्ड ऑफ डूम भी रख सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ डूम का मतलब ये है कि जब वो ऐसी जगह जो है ना बहुत ही खतरनाक हो, डूम डूम को कहते हैं खतरनाक। अच्छा सुभान अदर, हादी अदर, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सुभान अदर पे चलूं। नहीं है तो फिर मैं सुभान अदर से पूछता हूँ। सुभान अदर, आपका कोई क्वेश्चन है? आज तो हमने ह्यूमन और एनिमल्स नहीं पढ़ने थे। क्या वापस बोलिएगा? आज तो हमने ह्यूमंस एंड एनिमल्स नहीं पढ़ने थे। नहीं, वो तो हो गया है। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया था तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा अगर आपके पास सर हमने जिन्नात किंगडम भी पढ़ना था। हाँ वो कल पढ़ेंगे, वो उसके बारे में आप लोगों को कल बताऊंगा। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं है तो फिर मैं अब चलता हूँ। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कल हम लोग जिन्नात किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस वक्त बात करेंगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।